अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहबाज हैदर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रिकाउंटिंग का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। एक बार फिर जो है वो PAF प्रोग्रेसिव जो अलाइंस है PPP अलाइंस, तो वो एक बार फिर आपको बहुत ज़्यादा सर मुबारकबाद। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद उस्मान साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर के, और जनाब मैं तो ख़ास तौर पर एक बहुत अहम बात जो इनसे हम पूछना चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन थे जो वॉकआउट कर गए, इस हवाले से ये क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहबाज साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इलेक्शन बेसिकली DGTO साहब का ये जो ऑर्डर था ना, ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन के लिए था। ये फेवर में हमारे मुखालफिन के था क्योंकि उन्होंने प्रे की थी कि रीकाउंटिंग करा दें, और ये ऑर्डर बेसिकली इलेक्शन कमीशन के लिए था। तो लेकिन बदकिस्मती ये हुई है कि जिन्होंने प्रे की थी कि जी रीकाउंट करा दें वो भी भाग गए इससे, और जिनके लिए ये ऑर्डर था वो भी पतली गली से निकल गए। दो इलेक्शन कमीशन हमारे ऐसे थे बेसिकली, एक तो अचानक गायब हुए अपना जिस वक्त हमारी मीटिंग चल रही थी, अभी हमारे ओपोनेंट कंप्लेनेंट्स भी मौजूद थे वहाँ पर, वो एकदम से गायब हुए और हम उनको बाद में चैम्बर में, वॉशरूम्स में, मस्जिद में हम समझ रहे थे कि शायद वो इधर ही हैं कहीं, वो बग़ैर किसी को बताए, किसी को एतमाद दिए बगैर, कुछ किए बगैर निकल गए। जो दूसरे हमारे थे, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं लाहौर चैम्बर के, जो हमारे दूसरे इलेक्शन कमीशन थे, वो बदकिस्मती से जब जो कंप्लेनेंट्स थे जब वो वॉकआउट करके यहाँ से चले गए तो उन्होंने कहा जी चूँकि मेरा ग्रुप चला गया इसलिए मैं भी यहाँ नहीं बैठूंगा। अब देखें, ये बदकिस्मती है कि इलेक्शन कमीशन का भी कोई ग्रुप होता है, ठीक है ना। आप किसी ग्रुप से ज़रूर ताल्लुक़ होता है, हमारी सारी वाबस्तगियाँ होती हैं किसी न किसी से, लेकिन जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिल जाती है, देखें ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी ऑनर की बात है कि ऑनर इस तरह मैं कहता हूँ कि देखें आप इलेक्शन, आप बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान में एक फ़ैसला करने वाला एक आपकी कंडीशन हो गई, आपकी ज़रा सी गलती की वजह से बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर मसाइल पैदा हो सकते हैं, ठीक है ना। आप समझें कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। आप चैम्बर्स के बेनिफिशरी रहे हैं, यहाँ से आपने इज़्ज़त बनाई है, तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे दो इलेक्शन कमीशन, एक शहजाद साहब और एक अल्मास साहब, मैं समझता हूँ कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया। उनको चाहिए था कि इस प्रोसेस को मुकम्मल करते, और जो ज़िम्मेदारी उनको DGTO साहब ने दी थी, और इन दोनों ने भी बदकिस्मती आप चेक करें कि हमारे कंप्लेनेंट्स ने कहा कि जी रिकाउंट कराएं, और इन दोनों इलेक्शन कमीशन ने भी DGTO को कहा जी बेहतर है कि रिकाउंट करा दें ताकि मसला, तो वो जिन्होंने जो रिकाउंट कहा था वो सारे चले गए। अब इसमें मैं जो है ना, मैं सिर्फ अब इसमें यही कह सकता हूँ कि ये रिकाउंटिंग का सिलसिला भी उन्हीं की वजह से, उन्हीं के कहने पे हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारा कुछ बड़ी बात है। जिस तरह आपने ओपन सिस्टम रखा, हमने देखा कि जिस तरह आप एक दिन पहले शाह नज़ीर साहब को भी देखा, और लेट नाइट आप जा रहे हैं यहाँ पर, खुद ही सारा सेटअप लगवा रहे हैं आवाम के लिए, उनके लिए भी, अपने लिए भी, ये एक बड़ी आइजी है। और जिस तरह आपने मेन रोड पे बड़ी बड़ी LCD लगा दी बाहर मेन पे लोगों को, यानी कि साफ शफाफ इलेक्शन के हवाले से आपने पूरा अपना हक अदा किया, लेकिन इसके बावजूद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कहें? देखिए बदकिस्मती है, हमारे यहाँ कल्चर में लोग अब हारते हैं। देखें बेसिकली क्या हुआ है कि उनकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल डिफरेंट थी, और जो ग्राउंड के ऊपर रियलिटी थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब ज़ाहिर है उनकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बरखिलाफ़ फ़ैसला आया, अब उनको समझ में नहीं आ रही। असल में प्रॉब्लम ये है, मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम मियाँ मिसबाहुर रहमान साहब हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं, जो लाहौर चैम्बर के एक्स प्रेसिडेंट हैं। देखिए उनकी एक गलत फ़ैसले की वजह से उन्होंने पूरी पार्टी फाउंडर जो कि 70-75 साल की मैं समझता हूँ कि एक हिस्ट्री रखती थी, उन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया। और ये फ़ैसला उन्होंने अपने पे किया, बेसिकली 2-3 लोगों ने मिलकर ये फ़ैसला किया। उनकी पार्टी भी इस फैसले के ऊपर राज़ी नहीं थी, उनकी जो सेकंड टियर थी वो इस फैसले के हक़ में नहीं थी। वो फ़ैसला बेसिकली उन्होंने जो किया, जो कि बेसिकली ग्राउंड रियलिटीज़ के बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो हमारे साथ खड़े हुए थे, हमारे साथ प्लानिंगें कर रहे थे, और एक अचानक उन्होंने जो है ना रातों रात, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरियां होंगी या क्या रीज़न्स होंगी जिसकी वजह से वो गए हैं, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। क्या लगता है आपको कि क्योंकि मुखालिफ पार्टी में से भी अब लोग, हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपको सेपरेट मुबारकबाद भी दे रहे हैं, लेकिन फिर उनके साथ उनकी मजबूरी क्या, चक्कर क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रही। यानी कि कौन उसकी बैक कर रहा है, कौन ये मतलब सिस्टम को चलने नहीं देना चाह रहा है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरे पास इतलात है ना
कि फाउंडर की जो सेकंड टीयर है ना, बेसिकली जो देखिए फाउंडर एक बड़ी पार्टी थी, एक अच्छी पार्टी है जिसने बहुत अच्छी लीडरशिप लाहौर चैम्बर को वक्तन फ़क्तन दी है और बहुत अच्छे लोग भी उसके अंदर मौजूद हैं। उनकी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो मियाँ मिसबाहुर रहमान से रिज़ाइन का मुतालबा कर रही है, क्योंकि उनके गलत फ़ैसले की वजह से फाउंडर को शदीद तरीन नुकसान पहुँचा है। अच्छा, वो अब क्या कर रहे हैं, वो सियासी गेम खेल रहे हैं। बजाय कि वो रिज़ाइन करते और किसी नए नौजवान को कहते कि आओ अपनी मेरी पार्टी संभालो, मैंने इतने सालों उसको चाहिए, वो अब बेसिकली वो एक गेम कर रहे हैं अपनी पार्टी। वो बेसिकली हमसे हमारे साथ गेम नहीं कर रहे मिसबा साहब, वो अपनी पार्टी को गेम कर रहे हैं। उनको बेसिकली डिस्गाइज करना चाहते हैं कि वो ये सारी जो एक्सरसाइज करने के बाद के जो है ना, जैसे वो पार्टी के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि देखें, उन्होंने अपनी एक उम्र गुजारी है, बिज़नेस कम्युनिटी ने उनको बहुत बुरी तरह रिजेक्ट किया, उनके फ़ैसले को बहुत बुरी तरह, आप देखें डिसअपॉइंटमेंट उनको बनती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि अब अपनी फाउंडर में से, उनकी फाउंडर में मैंने कहा बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं, उनमें से किसी को मौका दें ताकि तो हमने भी देखा है कि आप जो है वो इलेक्शन के जब रिकाउंटिंग हो रही थी, जब पूरी टीम उनकी मतलब चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि आप पीछे चले गए बाहर मेन तक। वो मैंने भी रिकॉर्ड किया है उस चीज़ को कि आपकी पूरी टीम जो है जनाब मेन रोड पे चले गई उनको लेने के लिए, लेकिन वो फिर भी चले गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो जो दोस्त आए हुए थे ना, वो भी मजबूर थे बेसिकली। वो चूँकि पीछे से हुक्म उनको था कि जी आप यहाँ से उठ जाएँ और चले जाएँ, तो फिर ज़ाहिर है मैं उनके उससे गिला नहीं कर सकता, उन्होंने अपनी लीडरशिप की बात माननी थी। लेकिन आप देखें कि इस सारे प्रोसेस के अंदर मियाँ मिसबाहुर रहमान साहब के साथ उनकी पार्टी, अगर आप देखेंगे ये दोनों दिन, तो आप देखेंगे कि ना फाउंडर के और ना प्याफ के वो जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, मिसाल के तौर पर उनकी तरफ से शेख इरफान साहब थे या दूसरे दोस्त थे सारे, उन्होंने मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने मियाँ मिसबा साहब से डिस्टेंस किया है, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा जेस्चर दिया है, उनको देना चाहिए था वो, उन्होंने अच्छा जेस्चर दिया है। और अगर आप देखें तो सब लोगों ने मियाँ मिसबा साहब का, मुझे तो लगता है हमने तो बाइकाट किया ही हुआ था, मुझे लगता है कि उनकी पार्टी ने भी सारी ने उनका बाइकाट किया हुआ था। वो अकेले ही यहाँ पर 5-7 दोस्तों के साथ आए हुए थे, जबकि हमने इतने शानदार इंतजाम किए हुए थे, पूरी बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ पर बुलाई थी। आपने देखा सारा मीडिया यहाँ पर मौजूद था। आप देखें, मीडिया तो अंदर की क़यामत की खबर निकाल के ले आता है। आप सब लोग यहाँ पर मौजूद थे, आप लोगों ने पूरा गिनती का प्रोसेस को जो है ना A to Z तक उसको विटनेस किया है, ठीक है ना। जब आप लोगों ने उसको विटनेस किया है, बिज़नेस कम्युनिटी ने विटनेस किया है, तो मेरा ख्याल है उनके पास कोई रास्ता नहीं रह गया था इसके अलावा कि वो बाइकाट कर। कहीं ये सिलसिला तो नहीं चल पड़ा जिस तरह हमारी सियासत में है कि ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे? हाँ, बस देखें, ये बदकिस्मती है। मेरा ख्याल है कि मैं कहता हूँ बिज़नेस कम्युनिटी में हमें हमारी ज़ुबान होती है। देखिए, हम बेसिकली सारा कारोबार ज़ुबान पे करते हैं, ठीक है ना जी। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा रवैया नहीं है। मैं कहूँगा कि उनको अपने रवैये के ऊपर गौर करना चाहिए, ठीक है ना। चले सर, मैं सिर्फ यही अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह हमारे इकॉनमी के हालात है, जिस तरह हमारे बिज़नेस के हालात है, जिस तरह बड़े से बड़ा ताजर भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इंडस्ट्री जो है वो सिस्टम सारे ब्लॉक हो चुके हैं, बंद हो रहे हैं, इसके बावजूद अगर कोई ऐसा मतलब हीरा जो है निकल के आपकी सूरत में अगर इंडस्ट्रीज़ को मिल चुका है या चैम्बर को मिल चुका है, क्या समझते हैं कि मतलब इनको काम करने की इजाज़त दी जाए मुकम्मल तौर, बल्कि साथ देना चाहिए? पैगाम क्या देंगे हालात को देखते हुए? क्या इनको पैगाम देंगे? पहले आपने पैगाम देना है मुखालिफ पार्टी को, और फिर जिन्होंने आपके साथ इतनी मोहब्बत की, आप पर यकीन किया, उनके लिए भी आप देखिए, मुखालफिन के लिए पैगाम ये है कि देखें, जो बिज़नेस कम्युनिटी का वर्डिक्ट है ना, जो बिज़नेस कम्युनिटी ने फ़ैसला किया है, इसको सरेंडर कर जाएँ, इसको तस्लीम कर लें, इसी में सबके लिए खैर है। और जब वो बिज़नेस कम्युनिटी के फ़ैसले को तस्लीम कर लेंगे ना, तो वो दोबारा बिज़नेस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो तस्लीम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल होगी। और दूसरी बात, मैं अपने लिए आपको बता, देखिए, हम ये एक्सक्यूज़ तलाश नहीं करेंगे कि जी हमें इन्होंने इंगेज रखा या ये हमें ये फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया। देखिए, हमें हर कीमत पर डिलीवर करना है, कोई रास्ता दूसरा नहीं है। बिज़नेस कम्युनिटी को हमारी ज़रूरत है। बिज़नेस कम्युनिटी ने जिस मोहब्बत के साथ हमें यहाँ पर इस चैम्बर के अंदर बिठाया है, मैं आपको बता नहीं सकता कि हम इस मोहब्बत का जो है ना, वो एक ही ज़रिया हो सकता है कि इसका कुछ हिस्सा हम वापस कर दें। वो ये हो सकता है कि हम अपने लोगों की, अपनी कम्युनिटी की खिदमत करें। हमारा फैसला है जी। सर, आपने हैट्रिक कर दी है, आपने हैट्रिक कर दी है ये 2 माह के बाद। देखें, ये देखें, ये ऐसा फैक्ट है
कि मैं समझता हूँ कि देखें एक वोट है ना, उसको हमने गिनती किया है, गिनती कर लिया है, अब उसको एक दफ़ा गिनती करेंगे या 100 दफ़ा गिनती करेंगे तो गिनती का रिजल्ट तो वही निकलेगा ना मेरे भाई। तो बेसिकली देखें इस तरह लाहौर चैम्बर फतह करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। मैं फिर कहूँगा अगर वो चाहते हैं कि लाहौर चैम्बर में वापस आ जाएं, खिदमत करें बिज़नेस कम्युनिटी, हमसे ज़्यादा अच्छी खिदमत करके दिखाएं लोगों को। अगर वो हमसे ज़्यादा अच्छी खिदमत करेंगे बिज़नेस कम्युनिटी उनको वोट डाल देगी, वो अगली दफ़ा में आ जाएंगे। लेकिन हमारा अपना शहबाज साहब, हमारा ये फ़ैसला है कि देखें हमारे लोग बहुत इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त पिसी हुई है। आप देखें मुल्क के हालात चेक कीजिए, इन हालात के अंदर आप मुझे बताएं कि एक बिज़नेसमैन के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो नया प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, अपने प्रोजेक्ट को चलाना चाहता है, वो आप सोचेंगे वो कितनी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। हमने अपने बिज़नेस कम्युनिटी के साथ खड़े होना है, उसको रिलीफ लेके देना है, और हमने पूरी कोशिश करनी है कि ये मुल्क जिस पे आज हमारे बच्चे जो है ना वो आज एतमाद नहीं कर रहे, कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे, हमारी ये ऑब्लिगेशन है कि हम इस मुल्क की इकॉनमी को चलाएं। मैं अक्सर कहता हूँ कि इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि जब इस मुल्क में इंडस्ट्री का पहिया चलेगा और इंशाल्लाह हमारे मॉल्स की, हमारी मार्केटों की इंशाल्लाह रौनकें एक मरतबा फिर बहाल हों। और क्या कहेंगे अपने चाहने वालों को? भाई ये मेरा पैगाम चाहने वालों का कि देखिए ये मुल्क है, हमारे पास कोई और इसके अलावा है नहीं, कोई ऑप्शन इसके अलावा है ही नहीं है। हमें इसी को ठीक करना है, ठीक है, हमें इस मुल्क को ऑन करना है, जैसा भी है, जिस तरह भी है, हम अपने हकूक़ के लिए फ़ाइट करेंगे, इसमें कोई शुबा नहीं, वो हमारा हक बनता है, ठीक है ना। हम अपनी कम्युनिटी के लिए फ़ाइट करेंगे, गवर्नमेंट के साथ भी फ़ाइट करेंगे, इदारों से भी फ़ाइट करेंगे, और हम उनको समझाएंगे भी, लॉजिकली करेंगे। फ़ाइट करने का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई बेलचे और कोई बंदूकें लेके जाना है, हम लॉजिकली कन्विंस करेंगे कि जी आप जो फैसले कर रहे हैं ये मुल्क की इकॉनमी के लिए बेहतर नहीं है। और मैं कहूँगा कि देखिए मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो जाए तो किसी को ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि जब तक बिजनेस मैन खुश नहीं होगा, इकॉनमी की जो सबसे बुनियादी यूनिट क्या है वो तो बिजनेस है। तो लाहौर चैम्बर 40,000 बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करता है, 40,000 बिजनेसेस, और अगर मैं यूं कहूं कि पाकिस्तान की इकॉनमी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। तो अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी तो फिर किसकी सुनेगी? और हमें गवर्नमेंट से कोई मसला नहीं है, हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम चाहते ये हैं कि बिजनेस चलेगा तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, रेवेन्यू आएगा, गवर्नमेंट सड़कें बनाएगी, पुल बनाएगी, प्रोजेक्ट्स करेगी, कर्जे उतारेगी, ठीक है ना। इसलिए हमारी कोशिश ये पूरी होती है कि जी हम बैठें और बैठ के लॉजिकली गवर्नमेंट को कन्विंस करें, ताकि वही बात है कि इस मुल्क में सनत का पहिया, और सनत का पहिया अल्टीमेटली हमें चलाना पड़ेगा। इसके अलावा हमें कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है दुनिया में, ठीक है ना, हमें ये चलाना ही पड़ेगा। और इंशाल्लाह मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंशाल्लाह जो है ना ये एक मरतबा फिर चलेगा, हम फिर बिलीव करेंगे अपने सिस्टम पर भी, अपने मुल्क पे भी इंशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे वाइस प्रेसिडेंट साहब जनाब खालिद उस्मान साहब इंजीनियर, और इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, मेरा ख़्याल है कि जिस तरह ताजरों ने इनसे मोहब्बत की है, क्यों कि इन्होंने ताजरों के साथ अपनी उनकी मुश्किलात में उनके साथ खड़े रहें। इसी तरह मैं मुखालिफ पार्टी से गुजारिश करूंगा कि ये मुखालफत को छोड़कर अब एक होने की ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान की अगर मैशियत को बचाना है, पाकिस्तान की सालमियत को बचाना है, तो एक होना पड़ेगा, अपनी जो मैं है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और एक हो के पाकिस्तान को एक अरूज तक लेके जाना है। उसमें हर बंदे का हक बनता है कि वो अपना किरदार अदा करे। तो बजाय कि हम एक दूसरे की टांगें खींचें, वो मुनासिब नहीं होगा। इस वक्त पाकिस्तान इस हालात में नहीं है। जो जिसको अवाम ने चुना है उसकी आप इज़्ज़त रिस्पेक्ट करें, मिलकर पाकिस्तान की सालमियत को बचाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम बहुत बेस्ट लगा होगा, क्योंकि हमारा इकॉनमी का सिलसिला जो है वो इनके साथ भी बहुत अहमियत रखता है, जुड़ा हुआ है। तो हम इनके साथ भी हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।